जय भीम साथियों। 17 दिसंबर 2022 को अंबेडकर जन मोर्चा के द्वारा 1 एकड़ जमीन की रैली, एक बहुत विशाल रैली किया गया। 1 एकड़ जमीन को लेकर के साथियों, जो दलित हैं, भूमिहीन हैं, गरीब हैं, पिछड़े समाज के हैं। मैं आपसे बता दूं, जो पिछड़े समाज के हैं, पिछड़े समाज में जितने लोग भी आते हों, माइनॉरिटी समाज के हों, मतलब जो भूमिहीन है, जिनके पास 1 एकड़ से कम जमीन है, उनके अधिकार को लेकर के अंबेडकर जन मोर्चा ने 17 दिसंबर 2022 को विशाल रैली किया गोरखपुर में। साथियों, आप सभी लोगों से बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अंबेडकर जन मोर्चा ने 1 एकड़ जमीन की मांग पत्र श्रीमान मंडलायुक्त साहब को दिया था। मंडलायुक्त गोरखपुर को सौंपा था, जिसमें आपको बता दूं कि प्रथम क्लास से लेकर के मास्टर डिग्री तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक, हम प्रत्येक वर्ग के, किसी जाति विशेष की बात नहीं किया गया, प्रत्येक जाति धर्म के लोगों को शिक्षा निःशुल्क की बात कही गई। जो चिकित्सा की बात करूं तो हर जाति धर्म के लोगों के लिए चिकित्सा निःशुल्क की बात की गई है। उस मांग पत्र में और भी 2-3 बातें लिखी गई है, जिसके साथ साथ सबसे अहम मुद्दा है 1 एकड़ जमीन। साथियों, 1 एकड़ जमीन की अहम आपको मैं बता चुकी हूं कि अगर गरीबों के पास 1 एकड़ जमीन होगा तो सबसे पहले भूखमरी खत्म हो जाएगी। 1 एकड़ जमीन होगा तो बेरोजगारी कुछ हद तक खत्म हो जाएगी। 1 एकड़ जमीन होगा तो मान सम्मान बढ़ेगा। 1 एकड़ जमीन होगा तो हमारी बहन बेटियां किसी के घरों में, खेतों में काम नहीं करेंगी तो उनके साथ शोषण भी नहीं होगा। और 1 एकड़ जमीन होगा तो कोई भी बाप अपनी बेटी की विदाई के वक्त आत्महत्या नहीं करेगा कि हमें कहाँ से विदाई करना, कैसे करना है। वो अपनी जमीन को गिरवी रख करके भी अपनी बेटी की विदाई खुशी से कर सकेगा। 1 एकड़ जमीन होगी तो मान सम्मान सब कुछ बरकरार रहेगा। 1 एकड़ जमीन होगी तो आर्थिक रूप से भी हमारे लोग मजबूत होंगे। साथियों, ये आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया। ये आंदोलन तब तक अभी हम खत्म नहीं किए हैं, ये मैं आपको हर बार बता रही हूं। और कुछ लोगों का ये सवाल है कि जमीन हमारे किसी का छीन के देंगे, किसी का लेकर देंगे। तो आप देखेंगे कि पूरी आंदोलन में अंबेडकर जन मोर्चा ने कहीं से नहीं कहा कि हम किसी की जमीन छीन करके किसी को देंगे या देना चाहते हैं। जमीन कैसे मिलेगी, क्यों मिलेगी, जमीन क्या है, हम बार बार बता रहे हैं कि जमीन खैरात नहीं है, जमीन भीख नहीं है। ये दलित, पिछड़े समाज के जो भूमिहीन हैं, गरीब हैं, उनका संवैधानिक अधिकार है। तो साथियों, आप लोगों से बात करते हुए बेहद मुझे खुशी हो रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अंबेडकर जन मोर्चा के आंदोलन को स्वीकार कर लिया। जी, अंबेडकर जन मोर्चा के जो आंदोलन था और जो अंबेडकर जन मोर्चा ने चेतावनी दिया था अपने मंच से, गोकुल अतिथि भवन से, जो एक लाखों लोगों के बीच में एक चेतावनी दिया था सरकार को कि अगर हमसे हमारी बात नहीं सुनी गई या हमसे 1 एकड़ जमीन पे बात नहीं किया गया या उसका कुछ सोल्यूशन, कुछ हल नहीं निकाला गया, तो आखिर अभी तो ये ट्रेलर है, ये छोटा सा आंदोलन है। इससे बहुत बड़ा आंदोलन अंबेडकर जन मोर्चा खड़ा करेगा और अंबेडकर जन मोर्चा खुद करेगा। साथियों, अंबेडकर जन मोर्चा के संघर्षों को देखा, अंबेडकर जन मोर्चा को ताकत को देखते हुए अंबेडकर जन मोर्चा के आंदोलन को उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया। और जो अधिकारी हैं, जिले भर के जितने अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश के जितने भी, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, सभी को उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि भूमिहीन कितने हैं, उत्तर प्रदेश में भूमिहीन कितने हैं, सर्वे कराई जाए। साथियों, आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि अंबेडकर जन मोर्चा के इस संघर्ष में आपने हमारा साथ दिया, इस लड़ाई में साथ दिया। हम बहुत जल्द, मैं आपसे बता दूं, मैं आपसे वादा करती हूं कि बहुत जल्द जो हमारे गरीब हैं, भूमिहीन हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, माइनॉरिटी समाज के हैं, जो भी गरीब हैं, 1 एकड़ से जिनके पास कम जमीन है, उनको जमीन
सरकार के पैसे से, सरकार के द्वारा बहुत जल्द मिलेगी साथियों। सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया है और अंबेडकर जन मोर्चा के जितने मांग पत्र हैं, जो भी फार्मूले अंबेडकर जन मोर्चा ने सरकार के सामने रखा, उस फार्मूले को आदेश में लगाते हुए सरकार ने अपने अधिकारियों को आदेश दे दिया है कि सर्वे कराइए कि कितने भूमिहीन हैं। तो साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों को अगर फॉर्म भरे हैं तो ठीक है, नहीं फॉर्म भरे हैं जमीन के लिए तो 7355603005 आप इस नंबर पे आप जरूर हमसे संपर्क करें। अंबेडकर जन मोर्चा के और भी अधिकारी हैं, उनसे आप संपर्क करें। जितने भी अंबेडकर जन मोर्चा के पदाधिकारी हैं, हम सभी के लिए, हम आप सभी लोगों के लिए, अपने समाज के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे और सरकार को हम ये बता के रहेंगे कि ये खैरात नहीं है आंदोलन। हम किसी की खैरात नहीं मांग रहे हैं, किसी की दया नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। अब दलितों के अधिकार मांग रहे हैं, पिछड़ों के अधिकार मांग रहे हैं, भूमिहीनों के अधिकार मांग रहे हैं। तो साथियों, आप लोगों ने जिस तरह से साथ दिया है, आप सभी लोगों से मैं निवेदन कर रही हूं कि आगे भी हमारी आंदोलन जारी रहेगी। लेकिन एक बात फिर कहती हूं कि आपके दरवाजे पे जो भी लोग जा रहे हैं, अगर जमीन के आंदोलन में वो शामिल नहीं हो रहे हैं, तो आज तक आप जिनको भी पूछते आए, कुछ नहीं हुआ, चाहे कितने भी बड़े नेता क्यों ना हो, न कुछ आगे किए न आगे करेंगे। इसलिए साथियों, आप सभी लोगों को ये सवाल जरूर पूछना चाहिए। जो भी नेता जा रहे हैं, जो भी कितना भी बड़ा नेता हो, अगर वो जाते हैं, वो कहते हैं, वोट मांगते हैं, तो वोट मांगने का अधिकार पूछिए कि जब आंदोलन जमीन की चल रही है, जब आंदोलन हमारे अधिकार की चल रही है, जब आंदोलन हमारे भविष्य की मान सम्मान की चल रही है, तो आप उस आंदोलन में कितना योगदान दे रहे हैं।